हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। काफ़ी बच्चों को ये डाउट होता है कि सर हम मल्टीपल ओलंपियाड्स को कैसे मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, तो यार मैं सबसे पहले इस क्वेश्चन को हेड ऑन लेना चाहता हूँ कि क्या ये क्वेश्चन रेलेवेंट भी है। अब ये क्वेश्चन जनरली वो बच्चे पूछते हैं जो प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं और अपने आप को बहुत ज़्यादा ओवर एस्टिमेट करते हैं। ओवर एस्टिमेट करने का मतलब क्या होता है कि यार सर हम देखो स्कूल में तो फोड़ते हैं, स्कूल में आप देखो सर हम साइंस भी एक साथ पढ़ रहे हैं, मैथ्स भी एक साथ पढ़ रहे हैं, हिंदी भी पढ़ लेते हैं, हम तो इंग्लिश भी पढ़ लेते हैं, हम तो सारे सब्जेक्ट एक साथ मैनेज कर लेते हैं। तो इसका मतलब सर हम फिजिक्स ओलंपियाड, केमिस्ट्री ओलंपियाड, मैथ्स ओलंपियाड भी एक साथ मैनेज कर सकते हैं। तो जब सर स्कूल पॉसिबल है तो ये क्यों पॉसिबल नहीं है? आप तो तरीका बताओ, हम करेंगे। अब आप सोच के देखो, एक बच्चा जिसको रोज स्कूल भी जाना है, ठीक है, उसके अलावा स्कूल का होमवर्क करना है, उसके बाद वो कह रहा है कि सर मैथ्स ओलंपियाड, फिजिक्स ओलंपियाड, केमिस्ट्री ओलंपियाड एक साथ मैनेज हो जाए, मज़ा आ जाएगा। तो भाई देखो, मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि पहली बात तो ऐसे बच्चे होते हैं जिन्होंने इतिहास में मल्टीपल ओलंपियाड फोड़े हुए हैं, ये रियलिटी है। बट क्या ये एक नॉर्म है? नहीं। तो यहां पे एक बहुत कॉमन सा क्वेश्चन आता है कि क्या हम ओलंपियाड की तैयारी सही तरीके से कर रहे हैं। मेरा ये मानना है कि आप लोग ओलंपियाड की तैयारी अच्छे से नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर ये सारी चीजें टिक मार्क हैं आपके, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, है ना। पहली बात, क्या आप कोई एक प्रॉपर लेक्चर सीरीज देख रहे हैं? अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो फर्स्ट चीज क्या होती है? एक एक फिक्स्ड करिकुलम फॉलो करना, या किसी भी एक एजुकेटर को फॉलो करना। आप मेरे रिकॉर्डेड लेक्चर्स देख सकते हो, मेरे लाइव लेक्चर्स देख सकते हो, अजय सर के लेक्चर्स देख सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, बट क्या आप ये कर रहे हो? दूसरा, चलो लेक्चर्स देख रहे हो मगर उसके प्रॉपर ऐसे नोट्स बना रहे हो जिसको आप खुद रिवाइज कर सकते हो, और क्या आप रिवीजन करते हो? तीसरा, उन लेक्चर्स के बेसिस पर आपको कुछ क्वेश्चंस मिलते होंगे, कुछ बच्चे मेरी बुक सॉल्व कर रहे होंगे, कुछ बच्चे कोशिश कर रहे होंगे कि हमारी जो फ्री डीपीपीज हैं, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है बाय द वे, वो कर सकते हो। तो ये सब चीज़ें अगर आप कर रहे हो, उसके बाद हर तीसरे हफ्ते टेस्ट दे रहे हो, टेस्ट का एनालिसिस कर रहे हो, तब जाके एक ओलंपियाड की तैयारी होती है। तो आप अपने आप से ये क्वेश्चन पूछो कि क्या आप ये सारी चीज़ें कर रहे हो। अगर आप ये सारी चीज़ें नहीं कर रहे हो तो आप ओलंपियाड की तैयारी नहीं कर रहे। अब आप देखो, ओलंपियाड की तैयारी नहीं कर रहे तो फिर आपका फ्री टाइम है, आप लुक्के बैठे हो, इसलिए आपके दिमाग में ये विचार आता है कि सर एक ओलंपियाड और कर लेते हैं। तो भाई मेरा सिंपल सा कंटेंशन ये है कि क्या एक ओलंपियाड के साथ आप जस्टिस कर रहे हो? मेरा ये मानना है कि आप ओलंपियाड के साथ जस्टिस नहीं कर रहे हो। आप क्या कर रहे हो? देखो, सोच के देखो, आपने एक लेक्चर देखा, आपको समझ में नहीं आया, आप दूसरा लेक्चर देखने चले गए, आपने फाइट तो मारी नहीं। फिर आप IUQM का पेपर दोगे, 0 नंबर लाओगे और बोलोगे कि यार सर मेरे तो बस की नहीं है। अरे भाई, तुम ये तो सोचो कि तुमने क्या 100% एफर्ट डाले थे? अपने आप से ये क्वेश्चन पूछो कि क्या तुम आज 100% एफर्ट डाल रहे हो? सब कमेंट सेक्शन में बताना मुझे इन सभी क्वेश्चंस के जो मैं पूछ रहा हूं। पहला, क्या आप ओलंपियाड की तैयारी ढंग से कर रहे हो? अगर कर रहे हो, अगर नहीं कर रहे हो तो आप चीज लिख देना कि मैं कौन सा एलिमेंट फोकस नहीं कर रहा हूं। दूसरा, क्या आप ओलंपियाड की तैयारी सीरियस करके साथ साथ आप ये चीज बताओ कि आप 100% एफर्ट डाल रहे हो क्या? और उसके बाद आप ये क्वेश्चन पूछ रहा मेरे से कि सर मल्टीपल ओलंपियाड्स को मैं कैसे मैनेज करूं। मैं बताऊंगा फिर आपको। बच्चे क्या देखते हैं, सर आपने भी तो सर फिजिक्स ओलंपियाड क्वालिफाई किया था, केमिस्ट्री ओलंपियाड में OCSC के अंदर गए थे, गोल्ड मेडल वहाँ पे जीता था, मैथ्स ओलंपियाड आप पढ़ा रहे हो, जेई के अंदर आपकी 42 रैंक आ रखी है, सर आपने भी तो सब कुछ मैनेज किया था, आप भी तो इंसान ही हो। अरे भाई साहब, मैंने 12वीं क्लास में किया था ये सब। 12वीं क्लास में मेरा जेई का सिलेबस कंप्लीट हो चुका था, इसका मतलब मेरा फिजिक्स केमिस्ट्री का सिलेबस कंप्लीट था। समझ रहे हो? देयर इज अ डिफरेंस, यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। आप दूसरों की सक्सेस स्टोरी को अपनी सक्सेस स्टोरी नहीं बना सकते, क्योंकि उनकी जर्नी अलग थी, आपकी जर्नी अलग है। अपनी जर्नी को पहचानो, जो कर रहे हो कम करो, अच्छा करो, कम चीजें करो, अच्छे से करो। मैंने आप लोगों को दोस्तों बाकी दूसरे जो वीडियोस है उसमें टेक्निक बता दी है। मैथमेटिक्स इज अ विनर स्ट्रैटेजी। अगर आप लोगों ने सोच रखा है कि जेई मेन की, जेई एडवांस की तैयारी करनी है आगे जाके, तो मैथमेटिक्स इज अ विनर स्ट्रैटेजी। IUQM की तैयारी करो, बाकी सब भूल जाओ। कोई फायदा नहीं है दोस्तों बाकी सब ओलंपियाड्स करने का अगर आप मल्टीपल चीज़ें मैनेज नहीं कर सकते। अनलेस ये है कि यार सर IUQM में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है,
हमें तो फिजिक्स के अंदर बहुत बढ़िया लगता है, किलर विजुअलाइजेशन हमें अच्छी लगती है, तो फिजिक्स ओलंपियाड की तैयारी कर ले। तो फिजिक्स ओलंपियाड कर लो, एक ओलंपियाड करो मगर, और उसको अच्छे से करो, और जो मैंने एल्गोरिथम बताया उससे करो, ठीक है। तो ये गाइडेंस दोस्तों आप लोगों को ध्यान रखनी है, और फिर मज़ा आ जाएगा आप लोगों को। लेट्स क्रैक इट।